है वन नेशन वन इलेक्शन? क्या इससे हमें कोई फायदा है या सरकार इसे अपने फायदे के लिए इंट्रोड्यूस कर रही है? इसे जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो किन रीजंस की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं और जो अपोज कर रहे हैं वो किन रीजंस की वजह से अपोज कर रहे हैं, और इसे लागू करने के लिए संविधान में क्या क्या बदलाव करने होंगे, इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के आज 3 बजे बैठक बुलाई गई थी, वो बैठक शुरू हो चुकी है। खबरें इस वक्त सामने आ रही है। बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। ये एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई। वन नेशन वन इलेक्शन ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा बिल आता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है। हमारा तो फायदा तभी है जब वन नेशन वन एजुकेशन होगा। हमारा तो फायदा तभी है जब वन नेशन वन इलाज होगा। हमें वन नेशन वन इलेक्शन से क्या लेना देना? तुम्हारे चोंचले हैं, तुम रखो अपने घर अपने चोंचले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? लप्पू सा सचिन, ओ सॉरी, ये न्यूज देख के ना मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। तो आपको पता होगा कि आज की डेट में जो चुनाव होते हैं वो अलग अलग टाइम पर होते हैं। मतलब जैसे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ नहीं होता, और विधानसभा में भी अलग अलग राज्यों के चुनाव अलग अलग टाइम पर होते हैं। जैसे गुजरात, यूपी के इलेक्शन 2022 में हुए। अब महाराष्ट्र, आंध्र, ओडिशा इनके चुनाव 2024 में होंगे। फिर झारखंड, बिहार के 2025 में। तो ये जो सारे इलेक्शंस है ये सारे अलग अलग टाइम पर हो रहे हैं, और इन सारे इलेक्शंस को मतलब लोकसभा, विधानसभा और बाकी और भी जो इलेक्शंस है, इन सभी इलेक्शंस को एक साथ कंडक्ट करना, इसी को कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। और एकदम आसान भाषा में कहे तो सारे इलेक्शंस को एक साथ करवाना मतलब वन नेशन वन इलेक्शन। एक साथ मतलब एक दिन में, या फिर हम कह सकते हैं कि एक टाइम पीरियड में। हाँ, वो डिसाइड होगा कि टाइम पीरियड एक दिन का है, एक हफ्ते का है या फिर एक महीने का है, पर होंगे सभी एक साथ ही। क्या ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है ये इंडिया में पहली बार हो रही है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 1952 में इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला चुनाव हुआ था वो वन नेशन वन इलेक्शन ही था। फिर 1957, 62 और 67 तक वन नेशन वन इलेक्शन ही चला, और उसके बाद 1968, 69 में विधानसभाओं के जो चुनाव थे वो एक समय पर नहीं हुए, और वन नेशन वन इलेक्शन का चक्र टूट गया। फिर उसके बाद से सारे चुनाव अलग अलग होने लगे। तो अब बात करते हैं कि इसके पीछे सरकार के क्या तर्क है कि क्यों इसे लागू करना चाहिए, यानी कि इसके एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि खर्च बचेगा। चाहे वो स्टेट का खर्च हो, पार्टी का खर्च हो या पूरे देश का खर्च हो, सबके खर्चों में बचत होगी। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि पार्टीज को काम करने के लिए टाइम मिलेगा, क्योंकि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो सारी पार्टीज प्रचारों के तैयारियों में लग जाती है, तो काम पर ध्यान कम देती है। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो ध्यान काम पर होगा, इलेक्शन पर नहीं। और कहा जाता है कि इससे मतदारों की संख्या बढ़ेगी और लोगों को आसानी होगी, क्योंकि एक ही बार वोट देना होगा। और एक बात की पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होगा। पॉलिसी पैरालिसिस मतलब पॉलिसीज को पॉज करके दूसरी चीजों पे ध्यान दिया जाता है। जैसे इलेक्शन के वक्त जो पार्टीज है वो प्रचार करने में लग जाती है और पॉलिसीज, काम ये सब रुक जाता है। सिंपली कहे तो पॉलिसीज को पैरालिसिस हो जाता है। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि इलेक्शन ड्यूटीज में उन्हें एक ही बार एंगेज होना होगा, क्योंकि जितने बार इलेक्शंस होते हैं उतनी बार उनकी जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की, कि क्यों अपोजिशन इसे अपोज कर रही है, उनके क्या तर्क है इसके पीछे। सबसे पहले कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो नेता लोग लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। पर अगर एक साथ ही इलेक्शंस हो जाते हैं तो नेता 5 साल तक जनता की तरफ पलटकर भी नहीं देखेगा। अब इलेक्शंस के बहाने ही सही पर लोगों की प्रॉब्लम्स तो सुनी जाती है। दूसरा और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि चुनाव स्थानीय मुद्दों की बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर होंगे। स्थानीय मुद्दों की बात नहीं की जाएंगी, वो मुद्दे दब जाएंगे। तीसरी बात कि अगर सारे सुरक्षा दल इलेक्शन ड्यूटीज में एंगेज होते हैं तो इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। और इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जो स्थानीय पॉलिटिकल पार्टीज है वो खत्म हो जाएगी। और फिर एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट और लीगल फ्रेमवर्क को चेंज करना, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम लगेगा। अब अज्यूम करिए कि अगर हमें वन नेशन वन इलेक्शन लाना
ही है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट लाने होंगे? तो कॉन्स्टिट्यूशन के 5 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट लाना होगा। आर्टिकल 83, 85, 172, 174 और आर्टिकल 356। अब सिंपली ऊपर से इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। आर्टिकल 83 जो कि पार्लियामेंट की ड्यूरेशन के बारे में बात करता है, मतलब लोकसभा राज्यसभा में बदलाव कितने सालों बाद होंगे, कितने सालों तक सरकार चलेगी, ये सब। फिर आर्टिकल 85 पार्लियामेंट्री सेशन को प्रोरोग और डिसॉल्व करने के बारे में बात करता है, यानी प्रेसिडेंट कैसे लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है और लोकसभा और राज्यसभा को रोक सकता है। देन आर्टिकल 172 जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के टाइम ड्यूरेशन की बात करता है। जैसे आर्टिकल 83 में पार्लियामेंट के टाइम ड्यूरेशन की बात की गई है, वैसे ही आर्टिकल 172 में स्टेट लेजिस्लेचर के टाइम ड्यूरेशन की बात की गई है। अब आर्टिकल 174 की बात करें तो वो आर्टिकल 85 जैसा है। आर्टिकल 85 में पार्लियामेंट्री सेशन को प्रोरोग और डिसॉल्व करने के बारे में बात की गई है। वैसे ही आर्टिकल 174 में स्टेट लेजिस्लेचर को यानी विधानसभा को प्रोरोग और डिसॉल्व करने के बारे में बात की गई है, यानी स्टेट का गवर्नर जो है वो कैसे स्टेट लेजिस्लेचर को प्रोरोग और डिसॉल्व कर सकता है। और फिर आता है आर्टिकल 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में बात की गई है कि किस सिचुएशन में या कब प्रेसिडेंट्स रूल लग सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस के साथ साथ हमें और ज्यादा ईवीएम्स की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी ईवीएम्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे सपोज करिए कि महाराष्ट्र में इलेक्शंस है तो ईवीएम्स को महाराष्ट्र लाया जाएगा, और महाराष्ट्र का इलेक्शन खत्म होने के बाद अगर किसी और स्टेट में इलेक्शन है तो उन्हें वहां ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और अगर सारे इलेक्शंस एक साथ ही होंगे तो हमें ईवीएम्स की संख्या को बढ़ाना होगा। तो ये तो थी कुछ इंफॉर्मेशन वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना।